तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एनिमी सीरीज हीरो विदाउट अ क्लास एपिसोड 11 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पर हम देखते हैं उस डीमन स्लाइम को, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से सभी मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है एंड उन्हें कब्जे से आज़ाद कर रहा होता है। तभी अचानक से हमें अगला सीन दिखाया जाता है एरल का, जो कि अपने बिस्तर पे सोया होता है। तभी अचानक से वहाँ पे मार्टी आ जाता है। हम देखते हैं कि एरल अपने सपने में देख रहा होता है कि किस तरीके उसने यहाँ पे अपना समय बिताया है, जैसे कि उसने काइटो को ट्रेन किया है, साथ ही में उसने गोलम्स भी रिसर्च की है और ब्लैक मैजिक के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें सीखी भी हैं। एंड हम देखते हैं कि अचानक से एरल की नींद खुलती है मार्टी की आवाज़ सुन के, एंड वो मार्टी को बताता है कि वो फिलहाल ड्रीम देख रहा था कि उसने यहाँ पे आने तक क्या क्या किया है अभी तक में। एंड तभी अचानक से हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं सभी इंस्टीट्यूट्स के हेडमास्टर को, जो कि उस कंपटीशन के लिए आए होते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो एक इंस्टीट्यूट की मास्टर होती है वो कहती है कि वेल, तुम्हें पता भी है कि ब्लैक इंस्टीट्यूट का जो हेडमास्टर है वो अभी तक यहाँ पे नहीं आया है। तभी हम देखते हैं कि जो रेड हाउस का जो मास्टर होता है वो कहता है कि वेल, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो उसके स्टूडेंट्स हैं वो भी शायद उसके असली स्टूडेंट नहीं है, मुझे तो वो बिल्कुल ही यार ढांचे लगते हैं, बिल्कुल खोपड़ी के। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो ब्लू इंस्टीट्यूट की जो हेडमास्टर होती है वो कहती है कि वेल, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा जो ब्लैक इंस्टीट्यूट है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, शायद कोई भी वहाँ नहीं जाना चाहेगा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो एक मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि वेल, मुझे लगता है कि अब हमें अपने उन स्टूडेंट्स को बुला लेना चाहिए जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है रॉकी मैच के लिए। एंड हम देखते हैं कि वो बताते हैं कि इसके लिए हमने काफ़ी सारे लोगों को बुलाया है। तभी हम देखते हैं कि जो वो हेडमास्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि वेल, इस बार तो मैंने अपना काफ़ी बढ़िया और काफ़ी मज़ेदार लड़के को बुलाया है, जो कि यहाँ पे इस फाइट में, यानी कह सकते हैं इस कॉम्पिटिशन में आएगा, यानी कि इस रॉकी कॉम्पिटिशन में। तभी हम देखते हैं कि जो रेड हाउस का आदमी होता है, यानी कि गिल्ड मास्टर कह रहा हूँ, वो हेड मास्टर, वो बताता है कि वेल, मेरा जो कह रहे हैं बंदा आने वाला है वो पक्का जीत के जाएगा और कोई नहीं जीत सकता है। बट तभी हम देखते हैं कि ब्लू इंस्टीट्यूट की जो हेडमास्टर होती है वो कहती है कि वेल, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब की बार में जो जीत है वो हमारी झोली में ही जाएगा। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे एरल आ जाता है और पूछता है कि हेडमास्टर, आपने मुझे बुलाया था। तभी अचानक से हम देखते हैं, अचानक से वो सभी के सभी इंस्टीट्यूट के जो मास्टर्स होते हैं वो अचानक से नाम लेते हैं कि ये देखिए, ये है मेरा रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि एरल। एंड उसके बाद वो जैसे ही सब एक साथ उसका नाम लेते हैं, अचानक से वो चौंक जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर हम सब ने इसका नाम क्यों लिया। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि उनको अजीब से आवाज़ आती है स्कूल की दूसरी तरफ प्लेग्राउंड से। एंड हम देखते हैं कि जो प्लेग्राउंड होता है वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर चढ़ रहे होते हैं दीवार। बट अचानक से हमें देखने के लिए मिलता है कि वो मॉन्स्टर नहीं होते बल्कि एक स्लाइम होता है जो कि मॉन्स्टर्स को खा रहा होता है। एंड तभी हम देखते हैं कि चार्लेट कहती है कि ये क्या है। तभी अचानक से हमें पता चलता है कि वो एक स्लाइम है। एंड जो काइटो होता है वो सभी को वहाँ से भागने के लिए कहता है। एंड हम देखते हैं कि सभी वहाँ से भागने लगते हैं, बट जो स्लाइम होता है वो फिर भी हार नहीं मान रहा होता है एंड उनकी तरफ भाग रहा होता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं एरल और बाकी बाकी सभी मास्टर्स को, जो कि वहाँ से उस प्लेग्राउंड के लिए निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में एक स्टूडेंट खड़ा हो जाता है उस स्लाइम के उससे लड़ने के लिए। एंड अचानक से वो अपने फायर मैजिक का हमला करता है, बट हम देखते हैं कि उसके मैजिक से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उस मॉन्स्टर को। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो वो लड़का होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे इसके लिए और भी पावरफुल मैजिक की जरूरत पड़ेगी। एंड हम देखते हैं कि वो और भी पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल करता है, बट फिर भी कुछ नहीं होता। एंड अचानक से वो जो मॉन्स्टर होता है वो उसे पकड़ने ही वाला होता है कि तभी अचानक से एक लड़की आके उसे बचा लेती है। एंड वो वही लड़की होती है जिससे एरल का मुकाबला हुआ था उस फाइट उड़ने वाले मैजिक वाले कॉम्पिटिशन में। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो चार्लेट होती है वो भी भागते भागते गिर जाती है। एंड उसके पीछे ही वो स्माइल वाला मॉन्स्टर होता है। तभी हम देखते हैं कि जो काइटो होता है वो कहता है कि मैं इस तरीके से नहीं रुक सकता। एंड हम देखते हैं कि जो कूफा होती है वो अचानक से वहाँ पे बर्फ़ का एक दीवार खड़ी कर देती है, बट जो वो स्लाइम होता है वो ईजिली उसे तोड़ देता है। तभी हम देखते हैं कि काइटो भी उस पर हमला करता है, बट उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि चार्लेट को याद आ जाता है कि जो एरल है उसने उससे कहा था कि अगर तुम एक बार हार जाओ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। एंड हम देखते हैं कि वो इसकी बात को याद करके अचानक से उड़ जाती है और कहती है कि अगर मैं अभी ज़िंदा हूँ तो कम से कम मुझे इससे लड़ना तो होगा ही। एंड हम देखते हैं कि चार्लेट अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है, बट फिर भी उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि चार्लेट कह लेती है कि हाँ, मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से कोशिश की, कम से कम मरने के बाद भी मुझे कोई पछतावा नहीं रहेगा कि मैंने अच्छे से लड़ाई नहीं की। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो जो डीमन मॉन्स्टर होता है वो जैसे ही अटैक करने लगता है चार्लेट के ऊपर, अचानक से एक बहुत रफ्तार की कुछ चीज़ आती है एंड उसके हाथों को काट देती है। एंड हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि एरल है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सभी हेड मास्टर्स भी आ जाते हैं। एंड वो हेड मास्टर सभी बच्चों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जैसे ही वो सभी को कहते हैं, जो एरल होता है वो कहता है कि इसका मतलब मुझे भी यहाँ से दूर रहना चाहिए। एंड वो गिल्ड मास्टर कहते हैं कि बिल्कुल, तुम्हें भी यहाँ से दूर रहना चाहिए और देखना चाहिए कि हम किस तरीके से हराते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि वेल, मुझे लगता है कि जो ये स्लाइम है ये ज़रूर ही ब्लैक इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो
वो रेड हाउस का जो मास्टर होता है वो कहता है कि वेल मुझे तो ऐसा लगता है इसको देख के कि इसके ऊपर मैजिक का कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि मैजिक रेजिस्टेंस है। एंड हम देखते हैं कि उसकी बात को सुनकर वो जो ब्लू हाउस वाली मैम होती है यानी कि मास्टर, वो कहते हैं कि वेल मुझे लगता है कि अगर हम इसी हाई लेवल मैजिक से इसके ऊपर हमला करें तो शायद ये ख़त्म हो सकता है क्योंकि इसके पास इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस भी नहीं होगी मैजिक की। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो वो जो दोनों के दोनों लड़कियां होती हैं, वो मैजिक इंस्टीट्यूट की मास्टर, वो दोनों उसके ऊपर अटैक करती हैं अपने मैजिक का इस्तेमाल करके। बट फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता एंड वो स्लाइम उसे भी बहुत ईजी से तोड़ देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसको तोड़ता है, जो वो रेड इंस्टीट्यूट का और ग्रीन इंस्टीट्यूट के मास्टर होते हैं वो भी अपने मैजिक से उसके ऊपर हमला करते हैं और जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेंस मैजिक होता है। एंड हम देखते हैं कि वहाँ पे आग का एक वंडर बन जाता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो मॉन्स्टर है स्लाइम मॉन्स्टर, वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो ग्रीन इंस्टीट्यूट का मास्टर होता है वो कहता है कि ये तो हमारे लिए काफ़ी बुरी बात है क्योंकि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है। और वो कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये हमारे मैजिक को एब्जॉर्ब कर रहा है एंड उसकी वजह से और भी ज़्यादा बड़ा बन रहा है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो ग्राउंड मैजिक करने वाले मास्टर होते हैं वो अपने ग्राउंड मैजिक से उस स्लाइम के चारों ओर एक दरवाज़ा बना देते हैं ताकि वो बाहर आ और अंदर ना कर सके। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो वो जो दरवाज़ा होता है वो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता एंड उसमें से भी काफ़ी बुरी तरीके से आवाज़ आने लगती है। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो जो इंस्टीट्यूट के मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि हमें लगता है कि हमें यहाँ से थोड़ा निकलना होगा क्योंकि जितना हम इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं ये उतना ही बड़ा होता जा रहा है, जो हमारे लिए खतरे की बात हो सकती है। तभी हम देखते हैं कि जो रेड इंस्टीट्यूट का मालिक होता है यानी कि कह सकते हैं जो मास्टर होता है वो कहता है कि वेल मुझे तो ऐसा लगता है कि फ़िलहाल हमें इससे जाना ही चाहिए क्योंकि हम इसके ऊपर कितना भी हमला कर ले कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो दीवार होती है वो टूटने लगती है एंड उसके अंदर से जो मॉन्स्टर होता है वो आज़ाद हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एरल को, जो कि उस सभी फाइट को देख के कहता है कि इन्होंने जितने भी स्पेल्स का इस्तेमाल किया ये मेरे फादर ने मुझे पहले ही सिखा लिया है। इसका मतलब है कि अब इस पूरे के पूरे शहर में मेरे लिए अब कुछ भी नहीं बचा है सीखने के लिए। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे मार्टी आ जाता है। उससे कहता है कि एरल क्या तुम अब यहीं से उनको देखने वाले हो। बट हम देखते हैं कि एरल उससे कहता है कि वेल मैं चाहता था कि मैं हेडमास्टर्स के फाइट को देख सकूं बट इसमें कोई खास मज़ा नहीं है। एंड हम देखते हैं कि जो वो मार्टी होता है वो जैसे ही उस स्लाइम को देखता है वो कहता है कि मैंने इस तरीके का स्लाइम पहले कभी भी डीमन रियल्म से बाहर नहीं देखा। एंड उसकी बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो उसको पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे लगता है तुम उसके बारे में कुछ जानते हो, जल्दी से बताओ। तभी हम देखते हैं कि वो बताता है कि वेल ये जो मॉन्स्टर होते हैं या कह सकते हैं जो स्लाइम होते हैं इनके पास एक पावर होता है कि ये जिस भी चीज़ को खाते हैं ये उतने ही बड़े हो जाते हैं और ख़ास तौर पे मैजिक क्यों। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद एरल समझ जाता है कि इसीलिए इतना ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। एंड तभी हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो कहता है कि वेल मुझे लगता है कि अगर मैं इसके ऊपर किसी ऐसे मैजिक से इस्तेमाल करूं जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर हो तो शायद हम जीत सकते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि मार्टी कुछ नहीं कहता, बट दूसरी ओर जैसे ही एरल कहता है कि अगर मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर हम अपने किसी फिजिकल अटैक से इसके ऊपर हमला कर सके तब भी शायद ये इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। बट हम देखते हैं कि मार्टी उससे कहता है कि मैंने तो आज तक पहले कभी भी इस तरीके का कोई मैजिक देखा ही नहीं जो कि पहले किसी ने किया हो, और साथ ही में जैसे ही तुम्हारा कोई भी जो तलवार या तुम कुछ भी बनाओगे उससे जैसे ही टच होगी अचानक से वो उसको हजम कर जाएगा। एंड हम देखते हैं कि इसके बाद जो एरल होता है वो अचानक से नीचे आता है और कहता है कि कम से कम मुझे एक बार ट्राई तो करना ही होगा। एंड एरल अचानक से एकदम से धरती के अंदर से एक बहुत ही बढ़िया सी तलवार बना के निकाल लेता है और कहता है कि ये तलवार इसके लिए फ़िलहाल सही रहेगी इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए क्योंकि ये बहुत ही सिंपल तलवार है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है कि वेल चलो अब दिखाता हूँ कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो मार्टी होता है वो कहता है कि इसका मतलब है कि आप ये कहना चाहते हो कि मेरे लिए आपको वॉन्ड खरीदना पड़ा और उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं। तभी हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो कहता है कि बिल्कुल तुमने सही कहा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो कहता है कि सुनो तुम मेरे फैमिली हो तो तुम भी मेरे साथ चलोगे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं उस बहुत बड़े स्लाइम को जो कि शहर की तरफ घुस रहा होता है और हम देखते हैं कि हेडमास्टर कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब कुछ खराब हो जाएगा, हम इन लोगों को नहीं बचा पाएंगे क्योंकि ये सीधा सीधा सिटी के बीचों बीच जा रहा है, इस तरीके से तो पूरा पूरा सिटी बर्बाद हो जाएगा। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि उनकी नज़र एरल पे पड़ती है जो कि बहुत तेज़ी से आता है ऊपर से और एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है। बट उस अटैक के बावजूद भी जो वो लोग होते हैं उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और साथ ही में ना ही उन स्लाइम्स को। एंड हम देखते हैं कि जो कूफा और बाकी जितने भी लोग होते हैं वो सभी टावर से ऊपर से देख रहे होते हैं इस फाइट को। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि शायद इससे कुछ ज़्यादा डैमेज इसको पड़ा है। एंड हम देखते हैं जो एरल होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ और करना होगा। बट तभी पीछे से वो सारे के सारे हेडमास्टर्स आ जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या तुम यहाँ पे तलवार चला रहे हो, क्या तुम एक स्वॉर्डमैन हो। बट तभी हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, एक्चुअली बात यह है कि मैं विदाउट क्लास हूँ यानी कि मैं क्लासलेस हूँ। एंड उसकी ये बात सुनने के बाद वो थोड़ा सा चौंक जाते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो कहता है कि वेल मुझे लगता है कि जो ये स्लाइम है इसको मैजिकल एनर्जी कुछ ज़्यादा ही पसंद है तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा दूर रहिए।
बट हम देखते हैं कि हेड मास्टर मान नहीं रहे होते। बट तभी अचानक से जो रेड इंस्टीट्यूट का मास्टर होता है वो कहता है कि वेल मुझे लगता है कि ये लोग शायद उस टावर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे सारे के सारे स्टूडेंट हैं, यानी कि बहुत सारा मैजिक। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो एडल होता है वो फिर से उसके ऊपर बहुत ही तगड़ा सा इन्फिनिट ब्रेक का इस्तेमाल करता है, बट फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता है उस स्लाइम को देखने के बाद भी। एंड वो सोचता है कि आखिर अब हम इसे कैसे हैंडल करेंगे। तभी हम देखते हैं कि जो एडल होता है वो कहता है कि आप ये मुझ पे छोड़ दीजिए। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि एडल अपने फैमिलियर से को पकड़ लेता है, क्योंकि जो उसका फैमिलियर होता है यानी कि मार्टी, वो कहता है कि शायद आप इसको हरा नहीं पाओगे। एंड वो कहता है कि तुम इतने ज़्यादा रूड हो गए मार्टी मेरे साथ, अब मैं तुम्हें इसके बदले में पनिशमेंट दूंगा। एंड हम देखते हैं जो एडल होता है वो उसको कहता है कि अब मैं तुम्हें खिला दूंगा इस स्लाइम को। एंड वो स्लाइम के पास उसे ले जाता है खिलाने के लिए, बट स्लाइम उसे खाते ही नहीं। एंड वो कहता है कि ये क्या इतना सड़ा हुआ मीट है इसका। उसके बाद हम देखते हैं जो एडल होता है उस स्लाइम को पकड़ने के लिए एक वॉल बनाता है। एंड उस वॉल को बनाने के बाद वो उसके ऊपर कई सारे गोलम्स को बनाता है, एंड वो सब मिलकर एक साथ इन्फिनिट ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सबसे ताकतवर स्पेल है, बट फिर भी कुछ खास फायदा होता नहीं है। एंड हमें पता चलता है कि कुछ भी नहीं हुआ है। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो वो हेड मास्टर्स होते हैं वो उसको अभी भी देख रहे होते हैं कि आखिर ये ऐसे तलवार का इस्तेमाल कैसे कर लेता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो उसमें से एक मास्टर होती है वो कहती है कि वेल मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि ये जो इस्तेमाल कर रहा है मैजिक, उसके मुताबिक इसके पास ब्लैक मैजिक भी है, क्योंकि तुमने देखा नहीं इसके पास एक डीमन भी है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो एडल होता है वो कहता है कि शायद इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा है तुम्हें, तो इसके लिए मुझे कुछ और करना होगा। एंड तभी हम देखते हैं कि जो मार्टी होता है वो उसकी हालत को देख के हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी हम देखते हैं एडल को, जो कि कहता है कि वेल मुझे लगता है कि ये लोग तलवार से नहीं हारने वाले हैं, तो मुझे इसके लिए अपने वॉन्ड का इस्तेमाल करना होगा। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने वॉन्ड को निकालता है वो कहता है कि वेल मैं एक ऐसा ताकतवर मैजिक का इस्तेमाल करूंगा कि शायद ये जो मॉन्स्टर है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। बट हम देखते हैं कि मार्टी उसकी बात सुन के हंसने लगता है और कहता है कि क्या सच में, जाओ जल्दी से करो। एंड अचानक से हम देखते हैं कि जो एडल होता है वो आसमान में जाता है और अचानक से एक मैजिक पोर्शन बनाता है, कह सकते हैं एक मैजिक लॉक बनाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसी तरीके से सभी इंस्टीट्यूट के मैजिक पैटर्न्स बनाता है, एंड उसको एक साथ मिला के एक बहुत ही खतरनाक मैजिक बनाने लगता है। एंड उसे याद आता है कि उसको एक बार उसके फादर ने बताया था कि ये जो मैजिक है ये सभी मैजिक को मिलाने के बाद ही बनता है, जो कि काफ़ी मुश्किल है, और अगर इसके ऊपर से बिल्कुल भी तुम्हारा कंट्रोल खोया तो इसके वजह से जो तुम हो वो खुद भी मर सकते हो। एंड हम देखते हैं कि इस चेतावनी को जानने के बाद भी जो एडल होता है वो फिर भी उसको एक्टिवेट करता है। एंड जैसे ही वो एक्टिवेट करता है हम देखते हैं कि उसकी जो एक्टिवेशनल जो स्पीड होती है वो कम होने लगती है, और उससे समझ में आ जाता है कि जो उसकी पावर है वो कम हो रही है। बट अचानक से हम देखते हैं कि उसे पीछे की तरफ से बहुत सारी एनर्जी मिलने लगती है, जो कि उसे उस पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट के जितने भी बच्चे होते हैं उनसे मिल रही होती है। एंड अचानक से हम देखते हैं कि वो जो एडल होता है वो खतरनाक वाला अटैक करता है, जिस अटैक के होते ही जो वहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ गायब हो जाता है, यानी कि न्यूटीफाई। एंड हम देखते हैं कि शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा। एंड उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो एडल होता है वो मार्टी को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझसे भाग रहे थे। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो एडल होता है वो फाइट करके नीचे उतरता है। जैसे ही वो नीचे उतरता है सभी हेड मास्टर्स वहाँ पे आ जाते हैं और पूछते हैं उससे कि आखिर तुमने ये कैसे किया। बट हम देखते हैं कि वो उनके बारे में कुछ भी नहीं बता पा रहा होता है। बट तभी अचानक से जो ग्रीन इंस्टीट्यूट का मास्टर होता है वो कहता है कि वेल मुझे पता है कि ये सब जो तुमने अभी किया है ये केवल एक मेज लॉर्ड कर सकते हैं और कोई भी नहीं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि ब्लू इंस्टीट्यूट की जो मास्टर होती है वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो क्या इसका मतलब है कि एडल जो है वो एक मेज लॉर्ड है। बट तभी हम देखते हैं कि जो दूसरे जो एडल होता है वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक क्लासलेस हूँ। बट हम देखते हैं कि उसकी बात सुनने के बाद जो दूसरी एक मैडम होती है वो कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद इसने अपनी क्लास को छुपाया है, और ये भी कि इसका एज कितना है। बट हम देखते हैं कि जो एडल होता है वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच में एक क्लासलेस हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो सारे के सारे जो मास्टर्स होते हैं वो बात करने लगते हैं कि भला हमारे स्टूडेंट्स में से एक जो स्टूडेंट है वो मेज लॉर्ड इतनी जल्दी कैसे बन सकता है। बट हम देखते हैं कि जो एडल होता है वो बताता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं सचमुच में एक क्लासलेस हूँ, यानी कि एक विदाउट क्लास। एंड वो बताता है कि एक्चुअली जो मेज लॉर्ड है वो मेरे फादर हैं। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो रेड इंस्टीट्यूट का मास्टर होता है वो कहता है कि क्या सच में, क्या इसका मतलब है कि तुम लियोन के बेटे हो। एंड हम देखते हैं कि जो एडल होता है वो बताता है कि हाँ, क्या आप मेरे फादर को जानते थे। तभी हम देखते हैं कि वो बताता है कि बिल्कुल वो मेरे साथ ही स्कूल में पढ़ता था, बट उसकी वजह से मैं हमेशा ही सेकंड आता था, और इसी वजह से लोग मुझे चिढ़ाते थे और कहते थे कि वही यहाँ पे हेडमास्टर बनेगा। बट वो जल्दी ही चला गया। तभी हम देखते हैं कि जो ब्लू इंस्टीट्यूट की मालकिन होती है वो भी कहती है कि वेल तुमने सही कहा, मेरे पास भी एक ऐसा ही स्टूडेंट आया था, बट जल्दी ही वो वहाँ से चला गया था। तभी हम देखते हैं कि उनकी बात सुनने के बाद एडल कहता है कि हाँ, मेरे फादर ने कहा था कि उन्होंने एक एक करके सभी इंस्टीट्यूट में से मैजिक सीखा था। एंड हम देखते हैं कि उसके बाद जो वो लोग होते हैं यानी कि वो हेडमास्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम उसके बेटे हो, इसीलिए तुम्हें इसके बारे में सब कुछ पता है। तभी हम देखते हैं कि एडल उसे बताता है कि वेल आप एक तरीके से सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं उसका बेटा हूँ इसीलिए मुझे सब कुछ पता है। बट मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग एडवांस स्किल्स सीख लेंगे हर मैजिक के, एंड साथ में उनके मैजिक एट्रीब्यूट्स को, तो मुझे लगता है कि आप ईजिली
सभी मैजिक का इस्तेमाल कर पाएंगे। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद वो सभी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या सच में हम एक स्किल के बावजूद भी अलग अलग तरह के मैजिक्स को सीख सकते हैं। एंड हम देखते हैं कि जो एडल होता है वो बताता है कि बिल्कुल, और अगर आप इसे कैसे ऐसा कर लेंगे तो ईजिली आप एक मेज लॉर्ड बन जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी मास्टर कहते हैं कि इसका मतलब है कि हमने जो ये सिस्टम बना रखा है सभी को अलग अलग करने का, सभी इंस्टीट्यूट को, ये बिल्कुल ही गलत है। अगर ऐसा ही रहा तो पूरे भविष्य में कोई भी मेज लॉर्ड नहीं बन पाएगा, तो हमें इसे बदलना होगा। एंड हम देखते हैं कि जो एक मास्टर होती है वो कहती है कि वेल, इसका मतलब है कि हमें ब्लैक इंस्टीट्यूट की भी जरूरत पड़ने वाली है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जो एडल होता है वो वहाँ से निकल जाता है अपने घर की तरफ, बट रास्ते में जाते हुए उसे अचानक से वो ब्लैक स्माइल मिलता है, स्लाइम मिलता है, जिसको उसने अभी भी खत्म किया था। एंड उसमें देखते हैं कि उसे देखते ही जो अ, वो डीमन होता है, यानी कि एडल का जो फैमिलियर होता है मार्टी, वो उससे कहता है कि प्लीज़ इसे ख़त्म कर दीजिए, अभी ये छोटा है। बट हम देखते हैं कि एडल कहता है कि वेल, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये अभी छोटा है, इसीलिए मुझे इसको ईजिली अपना स्लेव बनाने चाहिए। एंड हम देखते हैं कि जो एडल होता है वो उसे लेके जाता है घर पे एंड उसे अपना स्लेव बना लेता है। एंड हम देखते हैं कि वो उसे काफ़ी कमाल का नाम भी देता है। एंड वो कहता है कि कम से कम ये यहाँ पे ट्रेस को हटाने के काम तो आएगा। तभी हम देखते हैं कि जो मार्टी होता है वो कहता है कि क्या सच में इसने इस तरीके के स्लाइम को अपना ट्रेस उठाने वाला एक कूड़े का दान बना दिया। तभी हम देखते हैं कि जो मार्टी होता है वो एडल से पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ, तूने इसके साथ लड़ाई करी फिर भी ये तुम्हारा इस तरीके से पेट क्यों बन रहा है। तभी हम देखते हैं कि एडल उसे बताता है कि वेल, बात इतनी सी है कि जो ये स्लाइम्स होते हैं इनको लड़ने के बाद चोट नहीं लगती, तो इनके लिए ये केवल एक गेम की तरह है। एंड हम देखते हैं कि उसकी बात सुनने के बाद वहाँ पे अचानक से काइटो और साथ ही में उसके सारे दोस्त आ जाते हैं, जो कि रोकने के लिए आते हैं एडल को, और उससे कहते हैं कि हमने सुना है कि तुम जा रहे हो। तभी हम देखते हैं कि एडल कहता है कि वेल, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। बट हम देखते हैं कि जो काइटो होता है वो कहता है कि वेल, हेडमास्टर ने हमें इसे के बारे में बताया, बट वो चाहते हैं कि तुम यहाँ पे रहो। बट हम देखते हैं कि एरल उनसे कहता है कि वेल, तुमने कहा तो सही है, बट यहाँ पे एक्चुअली मेरे लिए अब कुछ भी नहीं बचा है सीखने के लिए। बट हम देखते हैं कि काइटो कहता है कि बट मास्टर, आपको मुझे अभी भी बहुत सारी चीज़ें सिखानी है। बट तभी एरल उससे कहता है कि वेल, मैंने तो आज तक तुम्हें कभी भी अपना चेला नहीं माना, फिर ऐसा क्यों है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि सब हंसने लगते हैं, बट काइटो जो होता है वो कहता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है मास्टर। बट तभी हम देखते हैं कि एरल उससे कहता है कि देखो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुम लोगों से मिलने के लिए आऊँगा। एंड हम देखते हैं कि वो लोग सच में बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं और कहते हैं कि ठीक है मास्टर, अगर आप जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं। बट तभी हम देखते हैं कि चार्लेट उससे पूछती है कि अच्छा एडल, एक बात बताओ, यहाँ से जाने के बाद तुम क्या करोगे। तभी एडल बताता है कि कुछ खास नहीं, पहले तो अपने घर जाऊँगा एंड उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं वहाँ से सिटी ऑफ मॉन्स्टर्स चला जाऊँ, क्योंकि मेरे पास अब 2 फैमिली हैं, तो मुझे ये भी जानना होगा कि उनको कंट्रोल कैसे करना है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो काइटो होता है वो कहता है कि क्या सच में तुम्हारे पास 2-2 स्लीप्स हैं, बट तुम्हारे पास तो केवल एक माटे ही था ना। बट तभी हम देखते हैं कि बताता है कि नहीं, अब मैंने इस स्लाइम को भी पाला है। एंड वो उसका नाम बताता है वूवू। एंड हम देखते हैं कि वूवू सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट होता है। तभी हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर हम देखते हैं उन सभी मास्टर्स को जिनकी एक मीटिंग चल रही होती है। एंड उनका जो इकोनॉमिक संभालने वाला डिपार्टमेंट होता है, उसका जो आदमी होता है वो वहीं पे खड़ा होता है एंड उनको बोल रहा होता है कि आखिर ये लोग, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, आप लोग एक मेज लॉर्ड को यहाँ से कैसे जाने दे सकते हो। अगर वो यहाँ पे रहा तो हमें काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली फ़ायदा हो सकता है। बट हम देखते हैं कि जो मास्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि हम उसे कैसे रोक सकते हैं, ये उसका खुद का फैसला है। एंड एक मास्टर कहता है कि अगर हम सब मिल के भी उससे लड़ेंगे तब भी हम उससे जीत नहीं पाएंगे, तो इसका क्या फ़ायदा हुआ। एंड वो सब हंसने लगते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे ब्लैक इंस्टीट्यूट का जो मास्टर होता है वो भी आ जाता है और कहता है कि देखिए, अब की बार में हमें कम से कम पता तो है कि आखिर हम मेज लॉर्ड कैसे बनेंगे, तो अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो मुझे पक्का लगता है कि हम पक्का किसी न किसी मेज लॉर्ड को फिर से जन्म दे पाएंगे। एंड हम देखते हैं कि उसे देख के सब डर जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या, ये हेडमास्टर है, वो भी ब्लैक इंस्टीट्यूट के, ये कैसे हो सकता है, ये तो मरे हुए जैसे लग रहे हैं। एंड हम देखते हैं कि वो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मेरी बॉडी को वो स्लाइम खा गया था, बट मेरे स्पिरिट को नहीं। एंड हम देखते हैं कि जो ब्लू इंस्टीट्यूट की मालकिन होती है, यानी कि मास्टर, वो कहती है कि ये क्या, ये तो बिल्कुल ही भूत जैसा लग रहा है। बट हम देखते हैं कि जो मास्टर होता है वो कहता है कि देखो, तुम्हें नहीं पता, बट मैं तुम्हें बता दूं कि जो ब्लैक मैजिक है उसमें काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल है कि वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें सिखा सकता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पे हम देखते हैं एरल को, जो कि शहर छोड़ के जा रहा होता है एंड वो अपने दोस्तों से गुड बाय कहता है एंड वहाँ पे एक हार्ट छोड़ता है एंड उसके बाद वो सिटी छोड़ के वहाँ से चला जाता है। एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।